सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलिस्तां हमारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। ये बिल्कुल एजुकेशन के साथ रिलेटेड नहीं है, हमारी जनरल लाइफ के साथ रिलेटेड है। जिस टॉपिक को मुझे पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, समझाना बहुत अच्छा लगता है। ये टॉपिक जो होगा वो नेशनलिज्म पे होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, हर किसी को लगता है ये आम सी बात है। नेशनलिज्म का मतलब क्या है? लव फॉर वंस ओन कंट्री। बट मेरे सामने ये टॉपिक बहुत बुलंद वाला चीज़ है। एक डॉक्टर को पूछते हैं लव फॉर वंस ओन कंट्री, टीचर को पूछेंगे, इंजीनियर को पूछेंगे, एक कॉमन मैन को पूछेंगे, एक बुजुर्ग को पूछेंगे, एक छोटे बच्चे से पूछेंगे, तो आंसर होगा कि लव फॉर वंस ओन कंट्री। बट क्या होता किन में है ये? इसका मतलब होता है कि लव फॉर वंस ओन कंट्री, बट होता किन में है? क्या ये डॉक्टर के पास होगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये इंजीनियर को होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये टीचर्स में पाया जाता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। होगा 0.001% होगा। बट एक हमारी सोसाइटी का एक ऐसा सेक्शन है, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये कूट कूट के भरा हुआ होता है, जिनके अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग कौन है? वो सोल्जर्स होते हैं। वो तो या कि पुलिस वाले होंगे, या तो वो सीआरपीएफ के लोग होंगे, या तो वो बीएसएफ के लोग होंगे, या तो वो आर्मी मैन होंगे। बिल्कुल उनके अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ तो है नेशनलिज्म। डॉक्टर्स सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करती हैं, टीचर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इंजीनियर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं। बट आप अपनी कंट्री में अमन वाली जिंदगी जी रही है, बट हु इज टेकिंग द गारंटी ऑफ दैट? इतना ही नहीं, अगर एक टीचर क्लास में पढ़ाता है वो सैलरी लेता है, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करता है उसकी सैलरी लेता है, एक इंजीनियर कंस्ट्रक्शन का काम करवाता है उसकी सैलरी लेता है, एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपना प्रॉफिट कमाता है, तब जाके वो कंट्रीब्यूट करती हैं। बट ये वो लोग होते हैं जो आपकी कंट्री को बचाते हैं। सरहदों पे -40 में बंदा सरवाइव करता है, आप घर में बैठे हुए होते हैं कि पुलिस वाला आपकी सड़क पे आपको पहरा दे के बैठा हुआ है। सड़क से जा रही हो तो नेशनल हाईवे पे आपकी रक्षा की गई हुई होती है। तो व्हाट इज दिस? और एक चीज है, मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं, आई एम गेटिंग द सैलरी, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। बट जो ये लोग होते हैं, जो ये सोल्जर्स होते हैं, ये तो एक आपको कंट्री को बचाने का जो ये काम कर रही है, इसके आप बोल रहे सैलरी ले रही है, ठीक है। बट ये अपनी कंट्री के लिए जान भी देते हैं, उसकी ये कोई सैलरी नहीं लेती है। दिस इज व्हाट नेशनलिज्म मीन्स टू से। नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि यू विल गिव सर्विस टू द कंट्री एंड कंट्री विल गिव यू द सैलरी। दिस इज नॉट नेशनलिज्म, दिस इज एवरीबडीज कप ऑफ टी। बट नेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि यू आर लविंग टू योर कंट्री एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। एक फौजी, एक सोल्जर, एक पुलिस वाला, एक बीएसएफ वाला, एक सीआरपीएफ वाला, एक आर्मी मैन अपनी कंट्री के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, तो उसको बदले में कुछ नहीं मिलता है, और उसको उस चीज़ पे फख्र होता है कि मैंने अपनी कंट्री के लिए अपनी जान कुर्बान की है। तो ये मैं हमेशा समझ रहा था, ये मैं हमेशा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी कंट्री में हम जिस किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, हम चाहे इंडिया में रह रहे हैं, हम चाहे बांग्लादेश में रह रहे हैं, हम चाहे इंग्लैंड में रह रहे हैं, हम चाहे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, जो भी वहाँ के सोल्जर्स हैं, पे देम ह्यूज रेस्पेक्ट, मोर देन द डॉक्टर, मोर देन द टीचर, मोर देन द इंजीनियर। क्योंकि ये वो लोग होते हैं कि जो आपकी लाइफ पॉसिबल बनाते हैं इन द पीसफुल मैनर। जब आपके पास सुकून होगा, जब आपके पास पीस होगा, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रॉस्पेरिटी। ये वो लोग होते हैं जो हमारी कंट्री को हमेशा अपना सीना देते हैं, दुश्मनों की गोली अपने सीने पे लेती है और अपनी कंट्री को बचाने की कोशिश कर रही है, और बदले में इनको कुछ नहीं मिल रहा है। उनको उस चीज की सैलरी नहीं मिल रही है, उनको सैलरी इस चीज की मिल रही है कि दे आर सर्विंग द पीपल, उस चीज के लिए सैलरी मिल रही है। बट ये अपनी कंट्री के लिए अपनी जान कुर्बान करती है, उस चीज के लिए उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है। बट दे हैव द ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री एंड विच दे आर प्रूइंग by giving their life for the sake of the country. This is what actual nationalism is. My dear students, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर जिंदगी ने वफा की तो दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल दैट, खुदा हाफिज।